एक मनुष्य ही है। जिस ऊंचाई के लिए बनाया गया है वहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि माँ, पिता और गुरु अगर ये तीनों व्यक्ति के जीवन में अपनी भूमिका पूरी करे तो इंसान जरूर उस ऊंचाई तक पहुंचेगा, उस स्तर तक पहुंचेगा। इसलिए शतपथ महाब्राह्मण में ये शब्द बड़ा अद्भुत ढंग से कहा गया, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। वो पुरुष पूर्ण ज्ञानी समझदार बनेगा जिसके जीवन में माता, पिता और गुरु इन तीनों की भूमिका पूर्ण रूप से न्याय पूर्ण ढंग से अपना कार्य करती है। मतलब मां, पिता और आचार्य गुरु तीनों अपनी भूमिका पूरी करें तो हम अपने उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर दिन व्यक्ति को वैचारिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वैचारिक भोजन मिलता है तो आपके अंदर परिपक्वता आती है, नहीं तो बचपना बना रहेगा। सीखना और जानना जब तक आप दुनिया में हैं, सीखना जानना ये कभी बंद नहीं करना चाहिए। दो ही चीजें कहते हैं, जिजीविषा जीने की इच्छा और जिज्ञासा। व्यक्ति की कभी मरनी नहीं चाहिए। जब तक आप हैं जी भर के जियो, और जब तक इस दुनिया में तब तक सीखते रहिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बढ़ते रहते हैं। जब सीखना बंद कर देते हैं वहीं से आप घटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए घटने मत दो अपने आप। और सीखने के लिए अखबारी ज्ञान की जरूरत नहीं है। सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, इसके कलेक्शन कर लेने से आप ज्ञानी नहीं बनते। जिंदगी जीने का ढंग आप सीखते हैं। जीवन में मंगल खोजना, जीवन को आनंद परिपूर्ण करना, आनंद से जीवन को शांति से परिपूर्ण करना, जीवन में संतुलन लाना, जीवन के संघर्षों के बीच मजबूत होकर जीतने की शक्ति प्राप्त करना, यह सब वो ज्ञान है जिसकी मनुष्य को जरूरत पड़ती है। अपने अंदर की शांति में हम कैसे पहुंचे? एक चीज होती है कि आप परमात्मा की अनुकंपाओं से जुड़े, तो विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि आपका मस्तिष्क जो है अल्फा लेवल में आना चाहिए। अल्फा लेवल में आते ही आपका मस्तिष्क शांत और सहज हो जाता है। उस समय संसार अलग रह जाता है, आप अपने आपे में होते हैं। बस वहीं से आप प्रार्थना से जुड़िए, नाम जप से जुड़िए। प्रार्थना और नाम जप से जैसे जुड़ने लग जाते हैं तो भाव तरंगे आपकी ब्रह्मांड तक फैलनी शुरू होती हैं। और जो कॉस्मिक एनर्जी चारों तरफ है, उसके साथ में जो डिवाइन एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा, उससे आपका कनेक्शन जुड़ने लग जाता है। और जैसे आप उससे संबंधित हो जाते हैं तो आप खिलने शुरू होते हैं, आपके अंदर आनंद आना शुरू हो जाता है। प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, आनंद पूर्ण हो जाएंगे, करुणामय हो जाएंगे, शांतिमय हो जाएंगे, संतुष्टि में आप आ जाएंगे। उस समय आपको लगता है कि जैसे मैं चार्ज होता जा रहा हूँ। वो ध्यान की अवस्था आनी शुरू होती है जब आप अकेले अपने आनंद में बैठे हुए शांत हैं, संतुष्ट हैं, शालीन हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रेम पूर्ण हो रहे हैं। आप अंदर से खिलते जा रहे हैं, जैसे किसी फूल की पंखड़ियों पर पंखड़ियां खिलती जा रही, खिलती जा रही, खिलती जा रही, और ऊपर से आती हुई रोशनी सूर्य की उनको खिलने के लिए मजबूर कर रही है। खिलना आपको ही होता है, खिलाता परमात्मा है। किरणें उसकी आ रही हैं, खिल आप रहे हैं, अनेक तरह की पंखड़ियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए उस लेवल पर अपने को लाना होता है। उस लेवल पर लाने का तरीका है या तो भजन गाते हुए, कीर्तन करते करते भावपूर्ण हो जाओ, नाम जपते जपते भावपूर्ण हो जाओ, ध्यान करते करते प्राणायाम किया, प्राणायाम करते करते एकाग्रता साधी, एकाग्रता साधते साधते अपने आनंद में आ गए। अपने आनंद में आकर जैसे आप शांत हो जाते हैं तो कनेक्शन जुड़ गया, आप खिलना शुरू करोगे। आप ये टेक्निक है। और उसी स्थिति में अगर आप बहुत भावपूर्ण हो जाएं तो आप अपने चुंबक का इस्तेमाल करिए। उस समय चुंबक
हर एक के अंदर है। वो जो अंदर का मैग्नेट है वो क्या करेगा, जिस भावना को आप वहां पेश कर दोगे, धन चाहिए किस लिए, मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं धन के द्वारा खुद को खुशहाल कर रहा हूं, अपने परिवार को खुशहाल कर रहा हूं, अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल कर रहा हूं, मैं खुद को संपन्न करने के साथ सबको सुखी करने में सहयोगी बन रहा हूं, तो धन मेरी तरफ आ रहा है, धन चारों तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो अब आप अपनी तरफ धन को आता हुआ अनुभव करते हैं। अब जिस काम में आप हाथ लगाओगे वही सोना बनना शुरू हो जाएगा। ये सारी वही टेक्निक है कि जो आप खींचना चाहते हैं अपनी तरफ वो चीज आने लग जाएगी। और अगर उस समय आपका मन एकाग्र होने की आदत तो बन गई, लेकिन आपके मन में क्या आ रहा है, आज किसी से लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, मंगलवार के दिन तो होती है, शनिवार वाले दिन तो होती है, मेरे साथ तो इस दिन तो लड़ाई जरूर होती है। अब आपका मैग्नेट उस बिंदु को खींचेगा, लड़ाई वाले आदमी को खींच के आपके सामने लाएगा, बहाना जरूर बनाएगा, और उसके बाद फिर जब लड़ाई हो जाएगी तब आप क्या कहेंगे, मैं कहता था ना होगी लड़ाई, हो गई ना। कोई दिन बुरा नहीं है, लेकिन आप खींचतान करके उसे बुरा बनाते जरूर है। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में तो शनिवार वाले दिन तो कलेश जरूरी है, होता ही होता है। वो 3 दिन पहले से तैयारी कर लेते हैं, कलेश होने वाला, शनिवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है। उसके बाद सोचते हैं किस बात पे लड़ाई होगी, ये नहीं पता किस बात पे होगी, होगी तो जरूर। पूरा दिन भी अगर शांति से निकल जाए तो उसके बाद बेचैन होने लग जाते हैं, लड़ाई तो हुई नहीं अभी तक। वो करा के छोड़ेगा आदमी। तो आपका चुंबक वही खींचने लग जाता है जो आप उसको फीड करते हैं, कोई भी चीज उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो आपको वो टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे आप अपनी तरफ खुशियों को खींच सके। इसलिए मेडिटेशन कराते हैं ना। तो एक तो हो गया आपके लिए विद्या और ज्ञान का, तत्व ज्ञान का दान, तो वो तो सत्संग में होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आता प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षण काल। वो आता है जब कैंप लगता है, ध्यान कैंप लगता है, गुरु की सन्निधि में बैठकर आप अपने ऊपर प्रयोग शुरू करते हैं। जब आप अपने ऊपर प्रयोग करना शुरू करते हैं, बस वहां से चेंज आना शुरू होता है। मतलब ज्ञान है, चीजें आपके पास हैं, लेकिन प्रशिक्षण नहीं है। आदतें आपकी जीत रही हैं, जिधर आपकी आदतें बन गई वो आपको घुमा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप गुरु की सन्निधि में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं तो आप अपनी आदतों पर काबू पाते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि मौत के कुछ दूत हैं, उनमें एक है आवेश। आदत जैसी डाल ली, बात बात में गुस्सा करना, बात बात में तुनक मिजाज हो जाना, छोटी छोटी बातों में मूड खराब कर लेना, चलते चलते एकाएक मूड खराब हो जाए, जहां जा रहे हैं वो काम छोड़ दिया, आज मूड नहीं है, अब मूड नहीं है, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने टोक दिया। और फिर उसी तरह का मन इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी के छींकने पर, किसी के टोकने पर, बिल्ली के सामने से निकल जाने से, और तरह तरह की और सारी बातें, कहीं किसी ने नींबू मिर्ची आपके लिए डाला हो किसी और काम के लिए, बस आपने देख लिया। कमाल की बात तो ये हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है कि लाल बत्ती देख करके लोग जो है कार रोकने को तैयार नहीं, पर बिल्ली को देखते जरूर रोकेंगे। बिल्ली में बड़ा दम है, वो सेठ जी की कार को वहीं ब्रेक लगवा देगी, क्योंकि बिल्ली निकल गई सामने से तो कुछ बुरा हो सकता है, और हुआ किसी का नहीं बुरा, लेकिन आपने बुरा मान लिया तो होगा, ये याद रख लेना। दिमाग में बैठा लो एक बार कि बिल्ली ये रास्ते से निकलेगी, बुरा होगा। और बिल्ली भी पता नहीं कितनी बार आप उसके रास्ते से निकले और उसके काम बिगड़े होंगे, क्योंकि आप भी कोई बहुत भले आदमी तो है नहीं। जापान में और थाईलैंड में काली बिल्लियां पालते हैं लोग,
उनके आमने सामने से सारे दिन में कम से कम 150 बिल्लियां निकलती हैं और उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। हम लोगों का पता नहीं क्यों बिगड़ता है, क्योंकि बिल्ली बाहर काम नहीं करती, बिल्ली अंदर काम करती है। जब अंदर डर की बिल्ली बैठ गई है तो वो बुरा करेगी करेगी, जब अंदर डर हट जाएगा तो बिल्ली कुछ नहीं करती। एक व्यक्ति को मनुष्य बोलते थे और उसको बड़ा प्रसिद्ध मनुष्य बना दिया लोगों ने बोल बोल के। वो बेचारा मेरे पास में जब बैठता था तो सुबह सुबह बड़ा रोनी सूरत लेकर बैठता था। बोले कि साहब, मुझे तो मेरे घर वाले भी बोलने लगे कि सवेरे सवेरे चेहरा मत दिखाया करो, काम बिगड़ता है। तो मैं उस व्यक्ति को बोलता था कि आप यहीं रहना, जब मैं बाहर निकलूंगा तो पहले आपके दर्शन करके निकलूंगा। और सबको बोलता था कि मेरे सारे काम बनेंगे इस आदमी के दर्शन करने से, और काम भी बता के जाता था, आज ये काम मैंने करने। और शाम को वो सारे काम पूरे होते थे और आकर के मैं बताता था, ये जो हमारे प्रकाश जी हैं इनके दर्शन करके मैं गया और इसके बाद हमारे सारे काम बने। और भगवान की दया से साल भर तक ऐसे होते रहे, कार्य होते रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए तो आप लक्की हो। बोले और वो के लिए क्यों नहीं हो? मैंने कहा वो खुद मनुष्य हैं, आप मनुष्य नहीं हो, क्योंकि उनके अंदर मनुष्यत है। ये आश्चर्यजनक बात है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कुछ भी अपने मन को कमजोर कर लोगे तो सारी दुनिया आपके लिए काम खराब कर देगी। और ऐसा नहीं कि हम भारतीय ऐसा करते हैं, पूरी दुनिया भर में लोग जो है किसी न किसी चीज का डर बना लेते हैं। जैसे अगर आप चाइना में जाएं, हांगकांग, चाइना, तो वहां वाले लोग जो है 4 नंबर से बहुत डरते हैं और कॉर्नर के मकान से। वो खरीदेगा ही नहीं कोई वहां पर। चाइनीज आदमी कॉर्नर वाला मकान लेगा ही नहीं। हिंदुस्तान में तो कॉर्नर वाली जगह पर अग्रवाल स्वीट हाउस जरूर बनेगा, क्योंकि वहीं चलता है। सारे अग्रवाल जो है, चाहे कोई अग्रवाल हो ना हो, लेकिन जैसे वो कॉर्नर पर लिख देता है ना अग्रवाल स्वीट हाउस, चलता खूब है। तो कमाल है कि चाइना में कॉर्नर काम नहीं करता, यहां करता है, क्योंकि वो डरे बैठे हैं। चाइना में एक और चीज देखी मैंने कि वहां के लोग शाम के समय में नकली नोट जला रहे होते हैं। मतलब जो नोट है उसको शाम को जो है जलाते हैं, वो नकली वाले को कहते हैं लक्ष्मी आती है इससे। हर एक के दुकान के बाहर एक वो तसला सा रखा हुआ है, उसको जला रहे हैं बैठे हुए। तो सारे चीनी लोग बैठे हुए हैं कि अब लक्ष्मी आने वाली, कागज जला रहे हैं बैठ के। और कागज जलाने से अगर लक्ष्मी आती होती तो फिर तो सभी कागज जला देते, पूरी फैक्ट्री में कागज की आग लगा के आते। मूर्खताएं बहुत हैं दुनिया भर में। हिंदुस्तान में 8 नंबर को शनि का नंबर माना जाता है, उसको इतना अच्छा नहीं मानते। तो चाइना वाले 8 को इतना अच्छा मानते हैं, इतना जबरदस्त मानते हैं। 8 नंबर अगर गाड़ी का मिल जाए तो उसके लिए वो 5-5, 10-10 लाख रुपए देने को तैयार हैं नंबर लेने के लिए। बहुत अजीब अजीब चीजें हैं दुनिया भर में। इसलिए 2008 में ओलंपिक हुआ चाइना में, और कौन से महीने में हुआ? 8वें महीने में। 2008 8वां महीना। तो शुरू करने का टाइम 8:08 पूरा देश इतनी मूर्खता में पड़ा हुआ है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए, अगस्त का महीना, लेकिन 8वां महीना शुभ है साहब हमारे लिए। पूरे यूरोप अमेरिका में 13 नंबर पे बड़ी मुसीबत है। 13 नंबर के नाम पर इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी है उन्होंने। 13 तारीख इतनी खराब है, 13 नंबर इतना खराब है। लिफ्ट में आपको 13 नंबर नहीं मिलेगा। आप अगर देखें तो वहां के टावर में इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं। अब जैसे ही 12 आया उसके बाद 13 के लिए वो या तो 13 नंबर ही नहीं रखते, या फिर 12A लिख देंगे उसको, मतलब 13 को दूसरा नाम दे दिया।
वहम पालिए आप। और अगर आपने अपने मन में वहम पाल लिया तो बाहर तो भगवान ने सब चीजें सही बनाई हैं, लेकिन आपके वहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं है, कोई इलाज नहीं कर सकता। इसलिए संशय आत्मा विनिश्यति का जो शब्द कहा गया है वो वास्तव में सही है। अपने मनों में संशय मत पालो, जिसके सिर पर परमात्मा की कृपा छाया है उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अपने भगवान पर भरोसा करो। लेकिन मजा इस बात का, जितना लोग डराएं उतना ही उसे ज्ञानी माना जाता है। डर दिखाए कोई एक बार, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, महाराज बस आप ही बचा सकते हैं इतने संकट से, तो पैसे लेके घूमेंगे पीछे। और अगर आप डर निकालते हैं तो उसको कहते हैं ये नहीं कुछ बताते बताते, ये तो बेचारे सीधी सीधी ज्ञान की बात करते हैं, वो नहीं आएंगे उसके पास में, पैसे वैसे भी नहीं देंगे, अकेला घूम रहा है बेचारा। इसलिए सारे जितने भी लोग हैं जो पहले ठीक ठाक बोल रहे थे वो भी फिर डराने की बात करने लग जाते हैं, राहु केतु लगाते जरूर हैं पीछे। ओ भाई इतने डरपोक मत बनो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने डरना ही है तो गुनाह से डरो, गलती से डरो, गलत रास्ते पर चलने से डरिए। मेरे हाथों से कुछ गलत ना हो जाए इससे डरिए, मेरे हाथों से शुभ ही शुभ हो इस बात के लिए हमेशा अपने मन में शक्ति संजोइए, आप पर कृपा होगी, निश्चित रूप से कृपा होगी। तो पहली चीज हो गई मृत्यु का जो दूत माना गया है वो आवेश है। दूसरी चीज मानी गई असंयम, संयम का ना होना, खुद पर कंट्रोल ना होना, अपने आप को कंट्रोल में ना कर पाना, अपनी जबान को, अपने गुस्से को, गलत तरफ चलते हुए पाँव को, हक छीनते हुए हाथ, झूठ बोलती हुई जबान और गलत गवाही देता हुआ इंसान का मन और दूसरों के लिए बुराई सोचने वाली बुद्धि, ये जो चीजें हैं ये सब को कहा गया है कि जहां आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते वहीं मौत जानती है कि यहाँ ये कमजोर है, वहां मौत का फंदा व्यक्ति के लिए काम करता है। अब तीसरी बात जल्दी जल्दी सुनाता हूं आपको। तीसरी बात कही गई है आलस्य भी मौत का ही फंदा माना गया है। इंसान बहुत तरक्की कर सकता है लेकिन छोटा छोटा आलस्य, छोटी छोटी लापरवाही उसको वो बनने ही नहीं देती वो जो बन सकता था। आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बहानेबाजी करना। जो आदमी बहानेबाज बन जाता है, आलसी बन जाता है, लापरवाह बन जाता है, काम टालू बन जाता है, काम चोर बन जाता है, उसकी प्रगति कभी नहीं हो सकती। इसलिए वो आदत बनाओ मत। और काम चोर तो होना ही नहीं चाहिए, कर्मयोगी बनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे आप काम चोरी करते करते अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को कमजोर करते हैं। और अगर आप लायक हैं ना तो एक बात याद रखिए, किसी भी कंपनी में काम करते हो और आप अपने टैलेंट को और अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं और अपना कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, जितना आप तनख्वाह लेते हैं उससे ज्यादा कमा के देते हैं, तो फिर आपको कोई नौकरी की फिक्र नहीं है। आपके ग्राहक दुनिया भर में बैठे हुए हैं और काम चोर के लिए तो हर जगह मुसीबत है, उसे हर जगह से निकाला ही निकाला जाएगा। और जो आदमी कुछ लायक है उसे तो ढूंढ के लोग कहेंगे भाई तुम्हारी जरूरत है हमको, इसलिए वो रिटायरमेंट के बाद भी उसकी इज्जत है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है साहब, करना कुछ नहीं पड़ता, कभी भी चले जाओ ऑफिस में, कभी भी वापस आ जाओ। ये जो आराम तलबी है आपकी, ये किसी और का नुकसान तो नहीं करती लेकिन आपका जरूर करती है। 45-50 की उम्र में नौकरी से निकाल दिया जाए फिर नौकरी कोई मिलती नहीं। मैं एक बात बुजुर्ग से सुना करता था, वो बुजुर्ग जो है लोगों को समझाता था और ये कहता था कि ऐसी आदतें मत पालना कि जिन आदतों के कारण तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारा परिवार भी दुख भोगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य
सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती, अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है